हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। बेटा इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब डायरेक्ट इस बार क्या होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पैरेलल प्लेट सिस्टम पढ़ा था उसी तरह यहाँ पे भी पैरेलल प्लेट सिस्टम होगा। बस क्या होगा, उनके अंदर अपन किसी को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, किसी प्लेट्स को या किन्हीं दो प्लेट्स को। ओके, तो उनमें क्या होगा, हर सरफेस के अक्रॉस चार्ज पूछा जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस वाले सेक्शन में हम वही करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बेटा ये पॉइंट ए है, एक सेकेंड, ओके, ये पॉइंट बी है और ए और बी पॉइंट के अक्रॉस क्या पूछा गया अपन से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे गए। ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये nवे नंबर की प्लेट है। ओके, चलिए इसके बाद बोला इफ कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज सी। दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस है बेटा वो है सी। तो ये दोनों प्लेट किसकी तरह काम करेगी, कैपेसिटर की तरह। फिर ये वाली प्लेट कैपेसिटर की तरह, फिर ये वाली प्लेट कैपेसिटर की तरह, फिर ये कैपेसिटर की तरह। तो अब मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ प्लेट्स तो है n, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे। भाई देखिए, दो प्लेट से मिलके एक कैपेसिटर बनता है, तीन प्लेट से मिलके दो कैपेसिटर, चार से तीन, मतलब अगर n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर n-1। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर n-1। अगर सी इक्विवेलेंट पूछा गया है तो 1 अगर सीरीज में लगे हुए सारे के सारे, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस जे 1/cn। ओके, चलिए तो इसको ऐसा ना लिख के, एक सेकेंड, इसको ऐसा ना लिख के बेटा ऐसा लिख लेते अपन कि ये जो है n टाइम्स। ओके, n-1 टाइम्स। ओके, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, भाई C1 क्या है, C है, ये भी क्या है, C है, ये भी क्या है, C है। कहां तक आएगा बेटा, n-1 टाइम्स तक आएगा। ओके, n-1 टाइम्स तक क्यों क्या आया, क्योंकि भाई 1/c ये n टाइम्स तक नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि देखो n तो प्लेट्स है, तो n-1 अपने पास क्या होंगे, कैपेसिटर होंगे। अगर n प्लेट्स है, अभी मैंने बताया था, अगर दो प्लेट है तो एक कैपेसिटर, तीन प्लेट है तो दो कैपेसिटर, चार प्लेट है तो तीन कैपेसिटर, पांच प्लेट है तो चार कैपेसिटर। ओके, तो n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर। तो बेटा इस तरह से ये 1/c n-1 टाइम्स चलेगा अपने पास। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बेटा ये सी एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम तक, n-1 टाइम तक। ओके, चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स तक करता हूं तो कितना आएगा, 100। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अगर मैं 1000 टाइम्स तक करूंगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर मैं n-1 टाइम्स तक करूंगा तो कितना आएगा बेटा, n-1/c। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C/n-1। अब कोई सोच रहा होगा यहाँ पे कि सर ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में कैसे है। भाई देखिए, ये कैपेसिटर बन गया, फिर अगला कैपेसिटर ये बन गया, फिर अगला ये बन गया, अगला ये बन गया, अगला, ऐसे करके बेटा n-1 कैपेसिटर है ये, तो ये सीरीज में हुए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते हैं बेटा।
ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा। आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर अरेंज्ड इन एयर, ओके, एट इक्वल डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स ए। एक सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे अपने को कुछ प्लेट्स दी गई है, ये 4 प्लेट्स दी गई है। अब देखिए, ये अभी मैं आने वाले टाइम पे कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा इसी लेक्चर में, मतलब ठीक है, 2-3-4 जो भी कराऊंगा, तो उन सभी के लिए बेटा ये क्वेश्चन सेम रहेगा कि प्लेट्स क्या रहेंगी, आइडेंटिकल रहेगी, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी रहेगा, और एरिया कितना रहेगा प्लेट्स का बेटा, ए रहेगा। ओके, और फिर अलग 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 तरह के इस तरह के डायग्राम रहेंगे। तो जो पहला डायग्राम है, ये डायग्राम है। अब इसमें देखिए कितने प्लेट्स है, 4 प्लेट है। चारों के बीच में इक्वल स्पेसिंग कितना, इक्वल स्पेसिंग है, और वो भी कितना है, स्मॉल डी है। ओके, चलिए, और प्लेट्स का एरिया कितना बेटा, ए। ओके, प्लेट्स ए और बी इस वाले क्वेश्चन में एक बैटरी से कनेक्ट है। ओके, चलिए। अब जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं थी, मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट नहीं थी, तो इनिशियल चार्ज कितना था इनका बेटा, 0। भाई कुछ चार्ज तो ही नहीं रखा क्वेश्चन में। जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं थी तो इनिशियल चार्ज क्या है, 0। तो बैटरी क्या है, बैटरी बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बैटरी सिर्फ एनर्जी सोर्स है। तो फाइनल चार्ज भी क्या रहेगा इनका, नेट चार्ज भी 0 रहेगा फाइनल। ओके, भाई चार्ज क्या है, कंजर्व है, और ये अपने आप में क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर ये बैटरी से कनेक्ट ना था तो उससे पहले इनका चार्ज कितना था बेटा, 0 था। बैटरी से कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ, इनमें चार्ज चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। ओके, ये बैटरी क्या हुई, चार्ज हुई। तो इनमें क्या हुआ, चार्ज, सॉरी बैटरी चार्ज नहीं हुई, सॉरी, ये जो कैपेसिटर है ये आपस में चार्ज हुए। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लेट नंबर 1 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बनेगा, प्लेट नंबर 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर बनेगा, और 3 और 4 मिलके भी एक कैपेसिटर बनेगा। तो ये क्या होंगे, ये जो कैपेसिटर आपस में चार्ज होंगे, तो चार्ज होंगे बेटा, तो इन पे क्या आएंगे, चार्ज आएंगे। तो जो नेट चार्ज रहेगा वो भी बेटा क्या रहेगा, फाइनल में भी 0 रहेगा। ओके, क्यों रहेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, कंजर्व है। इनिशियल में अगर 0 था तो फाइनल में भी 0 है। ओके, चलिए। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, ओके, एंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। हर एक सरफेस पे क्या बताना बेटा, चार्ज बताना है। चलिए, तो अब क्या करता हूं, एक सेकेंड। चलिए, इस डायग्राम को बेटा अपन ने यहां पर प्लेस कर लिया। अब देखिए, मैं यहाँ का पोटेंशियल बेटा V मान सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस V से कनेक्ट है। तो यहाँ का 0 मान सकता हूँ, क्योंकि कोई भी किससे कनेक्ट नहीं है, अर्थ से कनेक्ट नहीं है। ये क्या है, एक मेटल वायर है, ये भी लिख लीजिए क्वेश्चन में, ये बेटा मेटल वायर है। चलिए, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बेटा इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। मान लिया इसका V डैश है, तो इसका भी V डैश रहेगा। ओके, अब अपने को सी इक्विवेलेंट बताना बेटा इस ए बी के अक्रॉस, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। क्या ये सी इक्विवेलेंट लिख लीजिए, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ए बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट बताने का अपने को, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं बेटा अपन लोग, इसको सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, ये V ले लिया, ये 0 ले लिया, और ये आपस में अपन ने ले लिया एक V डैश, क्योंकि V डैश भी है। अब मुझे ये बताइए, देखिए ये अपने आप में एक कैपेसिटर है बेटा, ये जो है ये अपने आप में एक कैपेसिटर है, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर क्या है, ये भी अपने आप में एक कैपेसिटर है। तीसरा कैपेसिटर क्या है बेटा, ये भी अपने आप में कैपेसिटर है। मतलब यहाँ पे 3 कैपेसिटर है। तो ये जो पहला कैपेसिटर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला कैपेसिटर है
ये किस किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है? V और V डैश के बीच में। तो V और V डैश के बीच में एक पोटेंशियल के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लिया वो C है, ठीक है। दूसरा V और जीरो के बीच में, तो बेटा V और जीरो के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। तीसरा तीसरा किसके बीच में लगा हुआ है? तीसरा लगा हुआ है बेटा V डैश और जीरो के बीच में, V डैश और जीरो के बीच में ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहां पे क्या लगी हुई है? ये बैटरी। इस तरह से मान सकते हैं अपन। ओके, चलिए तो ये V कैपेसिटर, सॉरी V बैटरी लगी हुई है। अब बेटा इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये भी C है, ये भी C है। क्यों C है? क्योंकि बेटा इक्वल स्पेसिंग और इक्वल एरिया है। तो यहां पे C क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये अपन ने बेटा पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की कैपेसिटी पढ़ी हुई थी कि एप्सिलॉन नॉट A बाय डी होती है। अब ये दोनों क्या लगे हुए हैं? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों। ओके, तो सीरीज वाले को कैसे सोल्व करते हैं? सी सी इक्वल है तो सी बाई टू हो जाएगा बेटा। ये भाई दो इक्वल है तो सी बाई टू, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी टू सी, तो सी बाई टू आ जाएगा। ये सी बाई टू और ये बेटा सी, ओके, और ये बैटरी। तो बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालने का है। तो क्या आ जाएगा? ये दोनों के आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में इनका क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। तो सी प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा? थ्री सी बाई टू। और ये आ गई बैटरी, थ्री सी बाई टू। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू थ्री सी बाई टू। ओके, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? थ्री, सी का क्या वैल्यू क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय ये डी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अपने को इनका कैपेसिटी नहीं दी हुई थी, अपने को सिर्फ एरिया गिवन था और बेटा इक्वल स्पेसिंग पता थी। जो स्पेसिंग दे रखी है डी, वो पता थी अपने को। तो बस थ्री एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी, ये क्या आ गया अपना? सी इक्विवेलेंट आ गया। ओके, तो ये तो अपना आ गया बेटा सी इक्विवेलेंट। अब बारी आती है कि इन पे चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए ध्यान से, मैं इन प्लेट्स को बेटा बड़ा कर लेता हूं, इनको और बड़ा कर लेता हूं। ओके, चलिए। यहाँ का पोटेंशियल बेटा वी डैश था, यहाँ का वी था, यहाँ का जीरो था, यहाँ का वी डैश था। ओके, चलिए। अब मैं वी डैश और वी में रिलेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे वी तो पता है, वी डैश पता नहीं है। भाई मुझे ये बताइए कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? वी। इस ब्रांच के अक्रॉस भी कितना होगा? वी, क्योंकि ये दोनों ब्रांच बेटा इसके पैरेलल है। ओके, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस क्या है बेटा? इस पूरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? वी है। ओके, चलिए ऐसे ना बनाते हैं अपन, ऐसे बना लेते हैं। एक सेकेंड। इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है बेटा? वी है। तो ये वी बेटा इन दोनों में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? सीरीज में है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? वी बाई टू पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, वी बाई टू यहां पे ड्रॉप हो जाएगा। ओके, चलिए। तो जब v बाई टू यहां पे ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेटा? v बाई टू ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब v डेज का वैल्यू क्या है? v बाई टू। इसका मतलब v डेज का वैल्यू क्या है बेटा? v बाई टू। समझ में आया? v डेज का वैल्यू क्या है? v बाई टू। तो मैं बोल सकता हूं कि v डेज इज इक्वल टू v बाई टू।
एक सेकेंड, वी डेज कितना हो जाएगा बेटा, v/2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो वी डेज क्या है, v/2, वी डेज क्या है, v/2। अब मुझे ये बताइए Q इक्वल टू सी वी होता है, ओके, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ये तो क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस प्लेट, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पॉजिटिव का पोटेंशियल मतलब V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, यही बताया था मैंने। और ये Q क्या होता है बेटा, ये Q होता है हायर प्लेट का, जिसका पोटेंशियल, जिस प्लेट का हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसका इनर सरफेस का चार्ज। ओके भाई, अपन ने एक बार क्वेश्चन किया था Q1 Q2। ओके, अब यहाँ पे तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2, यहाँ पे Q1 माइनस Q2/2। ओके, अगर ये चार्ज बढ़ा है तो, एक सेकेंड, अपन ने ये बताया था बेटा कि भाई ये दो प्लेट है, अगर इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, तो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाली प्लेट पे, Q1 प्लस Q2/2। इधर भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। इधर कितना होगा बेटा, Q1 प्लस Q2/2, सॉरी Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2। इधर भी कितना होगा, Q1 माइनस Q2/2, लेकिन माइनस का। ओके, अब ये जो Q इक्वल टू सी वी लिखा बेटा, तो पोटेंशियल तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ के अक्रॉस वाला पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर कौन सा फॉर्म करेगा यहाँ पे, सिर्फ कैपेसिटर हमारे पास ये वाला ही फॉर्म करेगा बस। ओके, ये जो इनर इनर वाला है यही हमारे पास कैपेसिटर का काम करेगा, जो बाहर वाला है ये कैपेसिटर का काम नहीं करेगा बेटा। ओके, यूजफुल कैपेसिटर ये इनर वाला पोर्शन ही होगा। तो इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा है बेटा, जो इनर वाला है ये हायर पोटेंशियल, देखो वैसे तो ये रहेगा हायर पोटेंशियल, ये नहीं रहेगा। ओके, तो ये जो रहेगा बेटा ये कैपेसिटर का काम कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल यही रहेगा। तो इनर सरफेस जो हायर पोटेंशियल वाली प्लेट रहेगी, उसका इनर वाला जो चार्ज रहेगा वो रहता है क्यू, क्यू सीवी, जो फॉर्मूला रहता है क्यू इक्वल टू सीवी, उसका क्यू क्या रहता है, हायर पोटेंशियल की इनर साइड का चार्ज। ओके, चलिए तो अब इसको तो मैं हटा देता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा अपन ने पहले भी समझा रखा है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे मुझे बताइए पोटेंशियल हायर किसका है, इसका पोटेंशियल हायर है बेटा, तो ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V/2 बाई V माइनस V/2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V/2 हो गया। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहां पे बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V माइनस 0 मतलब V। इस वाले कैपेसिटर में हायर पोटेंशियल क्या है, V/2, तो ये प्लस ये माइनस। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, V/2 माइनस 0 मतलब V/2। ओके, इनिशियल में नेट चार्ज कितना था बेटा, ये बताइए। इनिशियल में नेट चार्ज, भाई अपन ने इन प्लेट्स को कोई इनिशियल चार्ज नहीं दे रखा था, तो इनिशियल में नेट चार्ज 0 था, तो फाइनल में भी नेट चार्ज 0 होगा। क्यों, क्योंकि बैटरी क्या है, सिर्फ बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट ए चार्ज। ठीक है, तो हमको ये भी पता है कि नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा प्लेट्स के आउटर साइड के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेट चार्ज का हाफ, मतलब जो भी चार्ज रहेगा उन सभी चार्ज का नेट कर दो। भाई अपने को पता है भाई ये Q1 है, ये Q2 है, तो इधर क्या डिस्ट्रीब्यूट होता था, Q1 प्लस Q2/2, इधर भी Q1 प्लस Q2/2, मतलब नेट चार्ज का कितना बेटा, हाफ हाफ आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए नेट चार्ज कितना है, 0, तो 0 का आधा कितना होगा, 0, तो भाई 0 0 ये तो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, चलिए अब यहां पे कितना है, Q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू कितना बेटा, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V/2, तो CV/2 प्लस का ये हो गया, तो ये किसका हो जाएगा बेटा, माइनस CV/2। ओके, कैपेसिटर में अगर एक पॉजिटिव प्लेट अगर Q है तो नेगेटिव वाली माइनस Q होती है। चलिए अब इस वाले कैपेसिटर में आते हैं बेटा, तो इस वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप तो कितना है दोनों प्लेट्स के बीच का बेटा, V, और हायर पोटेंशियल वाला जो प्लेट है उसका Q कितना हो जाएगा, C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप, इस वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप V है तो CV, तो ये वाली कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस CV, इस वाले पे चार्ज। ओके, अब यहाँ की बारी आती है, तो हायर पोटेंशियल ये और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/2, तो CV/2, तो इस वाली सरफेस का बेटा माइनस CV/2। ओके, ऐड करके देख लीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, नेट जीरो आ रहा है। ओके, इनिशियल में भी जीरो, फाइनल में भी जीरो, तो बेटा प्लेट नंबर सी के एक तरफ तो चार्ज रहेगा जीरो, दूसरी तरफ माइनस C/2, प्लेट ए के एक तरफ तो रहेगा CV/2, दूसरी तरफ CV, प्लेट बी के ऊपर वाली साइड पे तो माइनस CV, नीचे वाली साइड पे माइनस CV/2, प्लेट डी के ऊपर वाली साइड पे बेटा CV/2, नीचे वाली साइड पे जीरो चार्ज मतलब, और यहाँ पे C क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब जिसका भी चार्ज पूछा जाए बता कर सकते हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा आप। क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम वही क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल स्पेसिंग इक्वल एरिया सभी का, और जो फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बेटा, सी इक्विवेलेंट के साथ साथ अपने को फाइंड करना है जो ये जो प्लेट्स है इनके दोनों तरफ क्या चार्ज होगा, इनके दोनों तरफ क्या चार्ज होगा ये पता करना है। चलिए तो गिवन है VPQ इज इक्वल टू सी, मतलब सॉरी VPQ इज इक्वल टू V, मतलब PQ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बेटा, V है। ओके, चलिए इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे इसको पेस्ट किया बेटा, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बेटा बैटरी लगा लेता हूं, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V दे रखा है, तो मान लिया कि यहाँ पे V बैटरी लग रही होगी, मान लिया नहीं लग रही होगी, तभी पोटेंशियल ड्रॉप भी आया है। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल बेटा V, ठीक है, दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है, मेटल वायर ही है ये, ठीक है, 1 और 3 मेटल वायर से कनेक्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, यहाँ का पोटेंशियल भी V, इधर का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, तो बेटा नंबर 2 का भी पोटेंशियल जीरो और नंबर 4 का भी जीरो, क्योंकि 2 और 4 प्लेट आपस में कनेक्ट है। तो कितने पोटेंशियल आए, 2, V और जीरो, और V और जीरो के बीच में बेटा देखो ये क्या है, अपने आप में कैपेसिटर है ये भी। ओके, ये दूसरा भी क्या है, अपने आप में एक कैपेसिटर है, ये तीसरा भी क्या है बेटा, अपने आप में एक कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है यहाँ पे। पहला कैपेसिटर प्लेट 1 और 2 से मिलके बना है, जो पहला कैपेसिटर है वो प्लेट 1 और 2 से मिलके बना है, किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है बेटा, V और जीरो के बीच में, तो V और जीरो के बीच में लगा दिया। दूसरा जो पोटे दूसरा जो कैपेसिटर है बेटा, जो आपको ये पिंक वाला दिख रहा है, ये प्लेट नंबर 2 और 3 से मिलके बना हुआ है, और ये किसके बीच में लगा हुआ है, देखो जीरो और V पोटेंशियल के बीच में, तो V और जीरो के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया, इसकी कैपेसिटी C मान ली, क्योंकि सभी के लिए C क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि सभी कैपेसिटर का एरिया क्या है बेटा, सभी कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया A और स्पेसिंग कितनी है, स्मॉल d। ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं अपन, अगले कैपेसिटर पे आते हैं, जो स्काई ब्लू दिख रहा है, ये प्लेट नंबर 3 और 4 से मिलके बना हुआ है, और प्लेट नंबर 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर कौन सा है, थर्ड वाला कैपेसिटर है, ये किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है, V और जीरो के बीच में, तो बेटा V और जीरो के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया C। तीनों कैपेसिटर क्या बेटा, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा,
3C और 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, मतलब जहां पे भी, अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जो बेटा जहां पे मैंने सी लिखा है वो सी नहीं है, एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है। ओके, क्योंकि सी अपने को गिवन नहीं था, अपने को तो सिर्फ एरिया और स्पेसिंग गिवन थी, इसलिए अपन ने सी इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख दिया। तो ये क्या आ गया अपने पास बेटा, ये आंसर आ गया अपने पास। दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए। तो अब बारी आती है, अपन ने सी इक्विवेलेंट तो निकाल लिया, अब इनको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की, कि भाई चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं इसको कर देता हूं बेटा बड़ा। चलिए, यहां पे बेटा पोटेंशियल V था, यहां पे जीरो था, यहां पे V था, यहां पे जीरो था। हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पे हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप V। इनिशियल में चार्ज कितना बेटा, इनिशियल में चार्ज जीरो, फाइनल में भी चार्ज जीरो। तो बेटा प्लेट के आउटर साइड पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0/0 0। क्यों, क्योंकि प्लेट के आउटर साइड में नेट चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जीरो का हाफ हाफ कितना हो गया, जीरो, तो इधर जीरो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पॉजिटिव प्लेट ये है बेटा, तो इसके लिए क्यू क्या रहेगा, सी इंटू पोटेंशियल ड्रॉप वी। ओके, इसके लिए क्यू माइनस सी, जितना ये है उतना माइनस के साथ ये रहेगा। यहाँ पे बेटा हायर पोटेंशियल वाली प्लेट ये है, तो Q इज इक्वल टू सी पोटेंशियल ड्रॉप V, तो यहाँ पे Q इक्वल टू माइनस सी वी। ओके, चलिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना, सी वी, यहाँ पे बेटा Q इक्वल टू माइनस सी वी। तो प्लेट वन का चार्ज कितना है, सी वी, ठीक है भाई। जो प्लेट वन है, प्लेट वन के लिए चार्ज फॉर, एक सेकेंड, चार्ज फॉर प्लेट वन। ओके, प्लेट वन के लिए चार्ज बेटा सीवी है, ठीक है, तो सीवी को क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी। प्लेट टू के लिए, प्लेट टू के लिए देख लीजिए, प्लेट टू के लिए माइनस सीवी माइनस टू सीवी। ओके, तो माइनस टू एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। ओके, इसी तरह इसके लिए बेटा प्लेट थ्री के लिए, प्लेट थ्री के लिए देख लीजिए, टू सीवी बाई टू सीवी है, तो टू सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाला वी बाई डी। प्लेट फोर के लिए माइनस सीवी है, ओके, तो माइनस सीवी है बेटा, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। तो ये सभी प्लेट का क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया V से कनेक्ट करने के बाद, मतलब P और Q को पोटेंशियल से कनेक्ट करने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, 1 2 3 4। ओके, चार प्लेट्स है, कौन कौन से कैपेसिटर बेटा इनके बीच में, पहला कैपेसिटर तो ये वाला, दूसरा बेटा ये ग्रीन वाला, तीसरा मैंने मान लिया ये येलो वाला, तीन कैपेसिटर है। चलिए तो कैपेसिटर, सॉरी प्लेट वन और थ्री आपस में जुड़ी हुई है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। प्लेट टू का पोटेंशियल कितना है बेटा, इसका पोटेंशियल है V। ओके, चलिए, तो इसका पोटेंशियल अगर V है तो प्लेट फोर का जीरो होगा,
अब 1 और 3 का अपन ने एज्यूम कर लिया कि भाई वी डैश इनका पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट है तो दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, तो इनका पोटेंशियल अपन ने वी डैश मान लिया। अब देखिए 3 पोटेंशियल है भैया, एक तो वी है, एक जीरो, ये तो एक्सट्रीम आउटसाइड पे बना दिए और बीच में बना दिया वी डैश। जो पहला कैपेसिटर बेटा ब्लू वाला, ये 1 और 2 प्लेट से मिलकर बना हुआ है, किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है, वी और वी डैश के बीच में। दूसरा जो ग्रीन वाला है, ये नंबर 2 प्लेट और 3 से मिलकर बना हुआ है, और किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है बेटा, वी और वी डैश के बीच में। जो थर्ड नंबर का है वो बेटा वी डैश और जीरो के बीच में लगा हुआ है कैपेसिटर, सी सी सी। ओके, ये दोनों तो क्या है, पैरेलल, पैरेलल का क्या आ जाएगा, 2C, और ये आ जाएगा C, ये तो जीरो, ये V। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ का, हाँ ये 2C किस में बेटा, सॉरी 2C और C पैरेलल, सॉरी सीरीज में। सीरीज को कैसे सोल्व किया जाता है, 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, कितना हो गया 2C प्लस सी, 3C, सी से सी कैंसिल हुआ, तो C इक्विवेलेंट आया मेरे पास 2C/3। ओके, अब मेरे को क्या पता करना है, वी डैश भी पता करना है बेटा, तो ध्यान से देखना एक बार। ये वी डैश है, ये वी है, और ये जीरो है बेटा, ये सी है, ये सी है, ये भी सी है। ओके, चलिए आगे। ओके बेटा, चलिए तो इसका देखिएगा भाई, ये सी और सी क्या है, पैरेलल में, तो ये 2C आ गया, उसके बाद C, उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल वी डैश है, यहाँ पे पोटेंशियल V है। ओके, चलिए ये कितना है, कैपेसिटेंस C है। अब देखना ध्यान से भाई, यहाँ तो इक्वल इक्वल नहीं है जो मैं आधा आधा कर दूं, V/2 V/2। देखिए मैं यहाँ पे बेटा जो चार्ज कंजर्वेशन है वो लगा लेता हूँ इस नोड पे, तो V डैश माइनस V इंटू 2C, ओके, प्लस V डैश माइनस जीरो इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। भाई ये अपने चार्ज कंजर्वेशन का मेथड भी करा था, डॉट किसी भी नोट पे, ठीक है, जरूरी नहीं तीन हो, तीन भाई तीन ब्रांच एक नोट पे मिल रही हो ऐसा नहीं है, दो भी मिल सकती है ऐसा मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपने को पता है क्यू क्या होता है, सी वी होता है, तो बेटा सी तो ये इंटू वी, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, ये कर लिया इक्वल टू जीरो। चलिए यहां से सी कॉमन ले लो और जीरो के इक्वल भेज दो, तो 2V डैश माइनस 2V प्लस V डैश इज इक्वल टू जीरो। 2V डैश और V डैश बेटा 3V डैश इज इक्वल टू 2V, तो V डैश कितना आ गया 2V/3। सी इक्विवेलेंट, ये तो एक आंसर हो गया अपना। अब ये आंसर नहीं है, ये V डैश पूछा नहीं गया अपने को, अगर पूछा जाता तो बता देते भाई, जो ये वाली प्लेट्स है इनके अक्रॉस कितना, इनके इस पे कितना पोटेंशियल रहेगा, अगर पूछा जाए कि नंबर 1 की प्लेट पे कितना पोटेंशियल है, तो 1 है, नंबर 4 की पे पोटेंशियल कितना है बेटा जीरो, नंबर 3 की पे ये 2V/3। ओके, चलिए अब अपन क्या करते हैं, हर प्लेट के लिए नेट चार्ज पता कर लेते हैं। भाई इसका पोटेंशियल V डैश कितना आया 2V/3, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल भी 2V/3, इसका पोटेंशियल जीरो। ओके, चलिए पोटेंशियल तो पता लग गया, अब पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लेते हैं। भाई हायर पोटेंशियल V होता है या 2V/3 होता है,
वी हायर पोटेंशियल है, तो प्लस माइनस। अब मुझे बताइए वी माइनस 2v/3 पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, v/3। तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है v/3, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे भी v/3। यहाँ पे बेटा हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, पोटेंशियल ड्रॉप कितना 2v/3। ओके, इनिशियल चार्ज जीरो था पूरे नेट प्लेट पे, ये पूरा जो प्लेट है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरी प्लेट्स आपस में, तो नेट चार्ज कितना था, जीरो। अभी भी नेट चार्ज कितना है, जीरो। तो बेटा आउटर प्लेट्स पे तो आ जाएगा, जो प्लेट्स के आउटर साइड है, जो प्लेट सिस्टम है, इनके आउटर साइड पे तो कितना पोटेंशियल आ जाएगा, सॉरी कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो जीरो। ओके, अब और जगह की बात कर लेते हैं। हायर पोटेंशियल यहाँ Q इज इक्वल टू सी v/3। तो बेटा यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस सी v/3। ओके, यहाँ पे Q इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल वाली प्लेट कैपेसिटर का हिस्सा यही वाला है, तो Q इक्वल टू सी इंटू वी, तो सी v/3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप आता है तो ये अपने आप ही कितना चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू माइनस सी v/3। हायर पोटेंशियल वाला बेटा ये वाला हिस्सा है, तो Q इज इक्वल टू सी और 2v/3। ये तो हो गया हायर पोटेंशियल वाला चार्ज। तो लोअर पोटेंशियल वाली जो चार्ज है बेटा वो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस 2cv/3। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब प्लेट वन का चार्ज बेटा क्या है, अगर पूछा जाए कि कैपेसिटर वन का चार्ज कितना है, भाई ये अगर कैपेसिटर वन है तो इसका चार्ज कितना है, बेटा इसका चार्ज है cv/3। ठीक है भाई, जो हायर पोटेंशियल वाली प्लेट होती है, देखिए एक सेकेंड, भाई ये अपना कैपेसिटर है। ओके, इसकी हायर प्लेट कौन सी बेटा, ये वाली, हायर पोटेंशियल ये वाला है। हायर पोटेंशियल पे चार्ज कितना है, cv/3। ठीक है, तो वही क्या होता है, कैपेसिटर का चार्ज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर वन अगर ये है तो कैपेसिटर वन का चार्ज cv/3 है। अगर कैपेसिटर टू ये है बेटा, कैपेसिटर टू ये है तो इसका पोटेंशियल क्या है, cv/3। अगर कैपेसिटर ये है तो इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, 2cv/3, कैपेसिटर थर्ड का। ओके, चलिए अब प्लेट वन का, भाई प्लेट वन तो ये है, सिर्फ ये है। प्लेट वन का चार्ज कितना है, माइनस cv/3, और c क्या रखना है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d। प्लेट टू का चार्ज कितना है बेटा, cv/3, cv/3 2cv/3, ये क्या है, प्लेट टू का चार्ज है। ठीक है, और c कितना रखता है, एप्सिलॉन नॉट a/d रखना है। प्लेट नंबर थ्री का चार्ज कितना है बेटा, 2cv/3 माइनस cv/3 कितना है, cv/3। ओके, प्लेट थ्री का चार्ज cv/3, प्लेट फोर का चार्ज माइनस 2cv/3। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, प्लेट नंबर 1 2 3 4 है अपने पास। ओके, प्लेट नंबर 1 और 3 आपस में मेटल वायर से कनेक्ट है, और 2 और 4 के अक्रॉस बेटा वी पोटेंशियल की बैटरी लगी हुई है। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी, इसका हो जाएगा जीरो, इसका मान लिया वी डैश, तो इसका भी हो जाएगा वी डैश। इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना चाहते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। V और बाहर तो आ गया जीरो, यहां पे आ जाएगा V डैश। V और V डैश के बीच में बेटा, V और V डैश के बीच में ये वाला और ये वाला दो लगे हुए हैं, तो एक तो ये लगा दिया, दूसरा भी V और V डैश के बीच में लगा हुआ है तो ये लगा दिया, तीसरा V डैश और जीरो के बीच में लगा हुआ है तो ये लगा दिया बेटा। ओके, सी सी, ये भी सी, कितना हो जाएगा, 2C, ये है V डैश
और ये है 0, ये है V और ये है C। तो C, 2C और C क्या है बेटा, सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, 3C। तो कितना आ गया बेटा C इक्विवेलेंट, 2C बाय 3। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C बाय 3। ओके, तो C क्या है यहाँ पे अगर अच्छे से बोला जाए कि आंसर क्या है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉरी, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये बेटा 3। ये हो गया अपना आंसर। ओके, चलिए, जो प्रीवियस वाला था उसी की तरह बेटा यहाँ पे अपन वीडेस पता कर लेते हैं। वीडेस क्या रहेगा, देखिए इस वाले डायग्राम को यूज में लेता हूं मैं। जो मेरा ये वाला डायग्राम है, इस वाले डायग्राम को यूज में लेता हूं बेटा। चार्ज कंजर्वेशन लगा देता हूं इसमें, कहां पे, इस वीडेस पॉइंट पे। तो वीडेस माइनस वी इंटू 2C प्लस वीडेस माइनस 0 इंटू C इज इक्वल टू 0। तो बेटा वीडेस क्या आएगा यहां से, 2V बाय 3। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूं पिछले क्वेश्चन में यही था क्या। 2V बाय 3। ओके, तो कितना आया बेटा, 2V बाई 3 आ गया। क्या आ गया, 2V बाई 3। अब डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये अपना डायग्राम इस तरह था बेटा, 2 3 और ये 4 प्लेट थी। यहाँ पे V था, यहाँ पे 0, यहाँ पे बेटा V डैश, यहाँ पे भी V डैश। देख लीजिए, V डैश V, V डैश 0, V डैश V, V डैश 0। ओके, डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा इसमें। अब V डैश क्या है, 2V बाई 3। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह V डैश क्या है, 2V बाई 3। अब मुझे बताइए V ज्यादा बड़ा है कि V डैश बड़ा है, V ज्यादा बड़ा है। तो V माइनस 2V बाई 3, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बेटा, V में से 2V बाई 3 माइनस हुआ तो V बाई 3। यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, हायर पोटेंशियल V, लोअर पोटेंशियल 2V बाई 3। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप V बाई 3। यहाँ पे हायर पोटेंशियल V डैश है, मतलब 2V बाई 3, लोअर पोटेंशियल 0, तो 2V बाई 3 ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। तो बेटा यहाँ पे चार्ज Q इज इक्वल टू CV बाई 3, यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस CV बाई 3, यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे Q इज इक्वल टू, सॉरी, CV बाई 3, यहाँ पे माइनस CV बाई 3, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 2CV बाई 3, यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस 2CV बाई 3। ओके, पिछले वाले की तरह ही है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेने का है। ओके, हर, और ये आउटर साइड पे तो 0, क्योंकि इनिशियल में चार्ज क्या था, 0। भाई इनिशियल में चार्ज क्या था, 0, तो फाइनल में भी चार्ज 0 रहेगा। ओके, क्यों रहेगा चार्ज 0, क्योंकि बेटा बैटरी जो है वो चार्ज सप्लाई नहीं करती है, एनर्जी सप्लाई करती है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम वही, इक्वल स्पेसिंग और इक्वल एरिया, ये जो प्लेट्स दिख रही है 5। ओके, फाइंड चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 4 विल बी। प्लेट 1 और 4 पे क्या बताना बेटा, चार्ज बताना है। ओके, अब मुझे ये बताइए यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, भाई यहाँ पे पोटेंशियल V, तो यहाँ पे भी V।
ये प्लेट इससे कनेक्ट है तो यहाँ भी वी, यहाँ भी वी। ओके, मैं डायग्राम को दूसरी जगह प्लेस कर लेता हूँ बेटा। ये डायग्राम थोड़ा छोटा बना लिया अपन ने। चलिए अब देखना भाई, यहाँ पे पोटेंशियल V है, इधर जीरो है, तो यहाँ तक भी V, इधर भी V, इधर भी V, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर या कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। अब इधर जीरो, तो इस प्लेट पे भी जीरो और इस प्लेट पे भी जीरो। ओके, चलिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि V और जीरो के बीच में, देखिए मैं कैपेसिटर बता देता हूं कौन कौन से कैपेसिटर है। ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर ये, तीसरा ये, चौथा ये, चार कैपेसिटर है बेटा। तो चार कैपेसिटर जीरो और V वोल्ट के बीच में जुड़े हुए, तो जीरो और V के बीच में चार कैपेसिटर जोड़ देते हैं अपन लोग। और ये चौथा कैपेसिटर ये, और सबकी वैल्यू सी 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 है बेटा। ओके, चलिए, अब चारों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है बेटा, तो क्या हो जाएगा, 4C, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4C। अगर C इक्विवेलेंट पूछा जाता तो C वैसे पूछा नहीं गया, मैं फिर भी बता रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो जाएगा अगर C इक्विवेलेंट पूछा जाए तो। ओके, तो बेटा अगर पूछा जाए कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना है, भाई नेट कैपेसिटर कितना है, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो C इक्विवेलेंट क्या है, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। ये एक कैपेसिटर की बात नहीं है बेटा, ये सारे कैपेसिटर की बात है, नेट चार्ज ऑन सारे कैपेसिटर, ठीक है, कितने कैपेसिटर, एक दो तीन चार, तो चारों का बेटा नेट चार्ज इतना आ गया, चारों कैपेसिटर पे इतना चार्ज। सर फिर 400 आपने बताया था कि स्टार्टिंग में भी जीरो बाद में भी जीरो, ये कैसे आ गया, इसको भी समझते बेटा। अभी बहुत सौ के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा बेटा, उन प्लेट्स को मैं फिर से बना लेता हूं। ये 5 प्लेट थी अपने पास, 1 2 3 4 5, 1 5 4 3 पे बेटा पोटेंशियल V V V, इस पे जीरो, इस पे जीरो। ओके, चलिए, इनिशियल में नेट चार्ज बेटा जीरो, तो टोटल प्लेट्स में बोला है, कैपेसिटर की बात नहीं है, तो टोटल चार्ज इन ऑल प्लेट्स, इनिशियली चार्ज इन ऑल प्लेट्स आर जीरो, तो फाइनल चार्ज इन ऑल प्लेट्स आर ऑल्सो भी जीरो। ओके, तो बेटा आउटर साइड पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेट चार्ज का हाफ, मतलब इधर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर जीरो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर भी जीरो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए, अब बात आती है कि इधर और इधर, अब ये कैपेसिटर का हायर पोटेंशियल बनेगा, ये लोअर पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल ड्रॉप V। ओके, इधर बेटा पोटेंशियल ड्रॉप तो V रहेगा, लेकिन हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये। ओके, चलिए, यहां पे Q कितना है, देखिए Q इज इक्वल टू, यहां पे Q रहेगा बेटा अपने पास, मैं इस तरह कर देता हूं, एक सेकेंड,
चलिए भाई, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और पोटेंशियल ड्रॉप सभी में बेटा वी है, तो सब जगह सीवी तो आएगा, ये तो पक्का लग गया। तो ये प्लस है तो सीवी लिख दीजिए, ये माइनस सीवी, ये बेटा ये प्लस सीवी, ये माइनस सीवी, ये प्लस सीवी, ये माइनस सीवी, ये भी माइनस सीवी, ये प्लस सीवी। ओके, चलिए अब देखिए, कैपेसिटर का अपने को पता है चार्ज क्या होता है, जो हायर पोटेंशियल पे स्टोर होता है वो बोला जाता है अपना कि ये चार्ज स्टोर हुआ है। वैसे तो देखिए, ये प्लस माइनस प्लेट रहती है कैपेसिटर की, इस पे अगर क्यू चार्ज तो इस पे माइनस क्यू चार्ज, तो नेट तो जीरो हो रहा है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, क्यू इक्वल टू सीवी के अकॉर्डिंग, कि ये क्यू चार्ज कौन सा होता है, हायर पोटेंशियल वाली जो प्लेट होती है उसके इनर साइड वाला चार्ज होता है। ठीक है, तो अपना कैपेसिटर वन कौन सा है बेटा, अपना कैपेसिटर वन है ये वाला, कैपेसिटर टू ये वाला, कैपेसिटर थ्री, कैपेसिटर फोर। तो कैपेसिटर वन के लिए हायर पोटेंशियल वाली सरफेस ये, तो इसके लिए सीवी प्लस, कैपेसिटर टू के लिए हायर पोटेंशियल ये सीवी, कैपेसिटर थ्री के लिए ये प्लस सीवी, कैपेसिटर फोर के लिए ये प्लस सीवी। कितना आया बेटा, 4 सीवी। देखिएगा 4 सीवी कहाँ गया, ये रहा 4, ये सी और ये वी। ठीक है भाई, 4 का वैल्यू तो 4, सी का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। ये क्या है, टोटल चार्ज इन कैपेसिटर्स, टोटल चार्ज इन ऑल कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर में चार्ज। ओके, चलिए अब अपन जो अपना मेन क्वेश्चन है उस पे आते हैं। क्वेश्चन में तो पूछा गया है प्लेट 1 और 4 पे चार्ज कितना होगा। ओके, तो ये तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। चलिए ये रफ कर लेता हूं। अब बेटा अपन से प्लेट 1 और 4 का पूछा गया है, तो चार्ज ऑन प्लेट 1 कितना है बेटा, सीवी। प्लेट 1 तो पूरी ये है, तो इसके चार्ज कितना है, सीवी। तो सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। प्लेट 4 के लिए, प्लेट 4 के लिए इधर माइनस सीवी, इधर माइनस सीवी, तो माइनस 2 सीवी। तो माइनस 2 सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया जो क्वेश्चन का पूछा गया था। बाकी सब तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया था कि लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, तो एक बार सारी चीजें मैं समझा देता हूं अच्छे से कि किस किस का चार्ज में क्या क्या फर्क है। ओके भाई, अगर सिस्टम के लिए पूछा जाए तो सिस्टम के लिए तो नेट चार्ज बेटा अभी भी जीरो ही है, सारा नेट चार्ज जोड़िए, जीरो, सीवी, माइनस सीवी, माइनस सीवी। देखिए सीवी से माइनस सीवी कैंसिल, सीवी से माइनस सीवी कैंसिल, सीवी से माइनस सीवी कैंसिल, सीवी से माइनस सीवी कैंसिल। तो नेट सिस्टम के लिए पास तो चार्ज क्या है, जीरो। ओके, लेकिन कैपेसिटर के पास, पहले कैपेसिटर के पास सीवी, दूसरे कैपेसिटर के पास भी सीवी, तीसरे के पास भी सीवी, चौथे के पास भी सीवी। ओके, अगर प्लेट्स का पूछा जाए तो बेटा दोनों तरफ के चार्ज को ऐड कर दो, वो उस प्लेट का क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सेट रहेगा उसके साथ मिलते बेटा।